हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अलजेब्रा। और अलजेब्रा में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो बेसिक है वो मैं आप लोगों को थ्योरी जो है वो पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट ये वाला लेसन अगर आप लोग देख रहे हो तो जस्ट इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देखिए, तभी आप लोगों को सही समझ में आएगा। और आज की क्लास में मैं उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो आइए उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को समझाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके दोनों रूट रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। अगर कभी भी ये बोले कि दोनों रूट इक्वल हैं या पहले से अगर ये दिया हुआ है तो दोनों रूट इक्वल भी होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो दोनों रूट इक्वल होंगे। और अगर लेस देन 0 है अपने पास तो दोनों रूट इमेजिनरी होंगे, रियल नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे और दोनों डिफरेंट होंगे। ये चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अगर कभी भी दो रूट देने के बाद कोई इक्वेशन अगर पूछे आप लोगों से, दो रूट आप लोगों को दे दिए और इक्वेशन अगर पूछे तो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। और कोई भी द्विघात समीकरण अगर अपने पास है इस प्रकार से तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। ये चीजें मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को पूरा बेसिक देखना है, क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, इसके दो रूट माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ से आया, तो वो आप लोग पिछला वीडियो देखिए, उसमें कंप्लीट चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। पूरा का पूरा बेसिक मैंने उसमें आप लोगों को बताया है। तो यहां पर मैंने दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए पहले ही लिख लिए हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो। अब क्वेश्चंस तो इस पर हम लोगों को लिखने पड़ेंगे, पहले से लिखे हुए नहीं है। अच्छी बात यह है कि अगले 20 या 22 दिन बाद मैं भी एक स्मार्ट बोर्ड ले रहा हूं तो उस पर मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा और स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ना हम लोग शुरुआत कर देंगे ताकि ये क्वेश्चंस हमें नहीं लिखने पड़े। लेकिन उसके लिए 15-20 दिन और लगेंगे, उसके बाद स्मार्ट बोर्ड ले लेंगे, ठीक है ना। कोई भी एक चीज आप लोग ध्यान रखना, किस किस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी पूछता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से में ट्रिक्स लगेंगी, वो हर टाइप का क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि किसी भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ये कोई भी इक्वेशन है और इसके दो रूट अगर हैं 3 बराबर, ये द्विघात समीकरण है, इसके दो रूट हैं 3,4, तो जो भी रूट होते हैं वो ध्यान रखना उसमें पुट करने पर उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करना चाहिए मतलब इसमें रखते ही बराबर में 0 आना चाहिए। यहाँ पर इसको सेटिस्फाई एक्स का मान 3 रखो, क्या 0 आ रहा है, क्या हाँ 0 आ रहा है। तो जो भी अपने पास मान आए तो अपने पास 9 माइनस 21 प्लस 12 इक्वस टू 0, तो ये सोल्व करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी अपने पास सेटिस्फाई करेगा, अगर रूट होते हैं तो उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वस टू 0। तो मैं बोलता हूँ अल्फा और बीटा अगर इसके रूट हैं तो अल्फा और बीटा निकालने का जो फॉर्मूला होता है अल्फा कोमा बीटा, वो तो आप लोगों को पिछली क्लास से याद होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे मैंने बताया था। लेकिन ध्यान रखना है अल्फा भी इसको सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब अल्फा का मान एक्स की जगह अल्फा रख दूं तो भी 0 आएगा और एक्स की जगह बीटा रख दूं तो भी 0 आएगा। अपने पास अल्फा स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो इसको, और बीटा भी रख सकते हो, बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 12 इक्वस टू 0, वो दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से में क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगेगी, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाने की शुरुआत करता हूं, वो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। देखिए आप लोग, पहले दो आसान क्वेश्चन मैं लेता हूं आपके लिए और उसके बाद ताकि आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो, और उसके बाद आगे के क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस मैंने पहले ही लिख लिए हैं, आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो तो हमें लिखने पड़ेंगे, लेकिन दो क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख लिए हैं ताकि आपका थोड़ा सा टाइम बचे। और ऑनलाइन पढ़ाता हूं मैं अनअकैडमी प्लस पर, और ऑफलाइन पढ़ाता हूं मदर्स एजुकेशन हब पर। मदर्स एजुकेशन हब जयपुर ब्रांच पर मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, ऑनलाइन अनअकैडमी प्लस पर। कोई भी स्टूडेंट अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहे मुझे तो एक कोड याद रखना, पवन, मेरा नाम याद रखना, पवन नाम है मेरा, ये याद रखना। ये वहां पर रेफरल कोड में अगर आप लोग ये लिखते हो कैपिटल लेटर में तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ कि सारे लोग ज्वाइन करो, नहीं, कोई भी आपका भाई बहन दोस्त ज्वाइन करना चाहे तो इस चीज को आप लोग एक कोड याद रखना, थोड़ी हेल्प कर देगा, आपकी थोड़ी सी फीस कम कर देगा। देखिए सबसे पहले अपने पास इक्वेशन है, रूट ऑफ एन इक्वेशन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2n सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
इक्वल्स टू 0 इज इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये हम लोगों से पूछा है कि कौन सा यहाँ पर सत्य है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके रूट अगर इक्वल हैं, हिंदी मीडियम वाले भी समझ लो, हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन में इंग्लिश में लिख दूंगा, बोल हिंदी में भी दूंगा आपको साथ साथ। यदि किसी भी इक्वेशन के दोनों मूल इक्वल है, इक्वेशन है दोनों मूल इक्वल हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। याद रखना ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ए, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं बी, और ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग सी। ए अक्स स्क्वायर के इंटू में ए बोलते हैं, जो भी जनरल फॉर्मूला होता है, और इसके इंटू में हम लोग बोलते हैं, ये जो होता है इसके इंटू में बोलते हैं बी, और ये अपने पास है सी। तो देखिए ध्यान से समझना और सीखने की कोशिश करना। तो कभी भी अपने पास अगर रूट इक्वल है, इक्वल दिया हुआ है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। बी की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो 4n स्क्वायर सी स्क्वायर। दो क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन है, ये अलग है। पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ और फिर मैं इसको सोल्व करता हूँ। बराबर ए और सी इन दोनों का इंटू करोगे तो 4 इंटू ए इंटू सी, 1 प्लस एन स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 4 से 4 तो कट गया, तो एन स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एन स्क्वायर। एन स्क्वायर सी स्क्वायर से एन स्क्वायर सी स्क्वायर भी कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो अपने पास सी स्क्वायर के बराबर पूछा है, तो बताओ सी स्क्वायर तो इधर ही रख लो और ये इधर आ जाएगा। ए स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये अपना आंसर। तो सबसे पहले ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, इस चीज का आप लोग याद रखना कि यहाँ पर अपने पास जब भी क्वेश्चन आए रूट अगर इक्वल दिए हुए हैं तो बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा, ये आप लोग याद रखना। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग फटाफट क्वेश्चंस करते हैं, एक्स्ट्रा कोई बातें होंगी नहीं अपनी क्लास में, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही चीजें होंगी, वही हम लोग बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा एंड कोस थीटा द रूट ऑफ ए इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो मैंने एक ही ऑप्शन लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac, आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन कैसे है, दोनों जगह माइनस कर दो। तीसरा ऑप्शन कैसे है, इसकी जगह प्लस रहने दो, ये माइनस कर दो। चौथा ऑप्शन कैसे है, ये प्लस रहने दो, ये माइनस कर दो। ऐसे 4 ऑप्शन वो बना देगा। तो देखिए कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन हम लोग, कोशिश करना समझने की इस क्वेश्चन को, और फिर धीरे धीरे जो 2017 प्रत्येक पेपर में क्वेश्चन आया था, 2017 मेंस का अगर आप लोग पेपर उठाकर देखोगे तो देवघात समीकरण का प्रत्येक पेपर में क्वेश्चन आया था। पहले ये जो क्वेश्चन आता था वो सीडीएस में ज्यादा आते थे, और अभी 17 मेंस से ये एसएससी में भी इसने देवघात समीकरण के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस डालने शुरू कर दिए। तो आइए हम लोग करते हैं इस सेकंड क्वेश्चन को। अगर किसी भी इक्वेशन के साइन थीटा और कोस थीटा इस इक्वेशन के अगर मूल हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं सी बाई ए। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं सी बाई ए, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। पहली इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ा चुका हूं, ये 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप लोग, लेकिन एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू तो होती है 1, इसकी अपने पास 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप लोग, 2 इंटू सी अपॉन ए स्क्वायर का सभी जगह इंटू कर दो। यहां इंटू करोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, यहां इंटू करोगे तो ये बन जाएगा 2ac, और ये अपने पास बी स्क्वायर तो है, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल्स टू 0, ये अपना आंसर। 4 में से इसी टाइप से मैंने बताया था कि एक बार ये ए स्क्वायर, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, या दोनों माइनस, ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा। तो ये जिस भी ऑप्शन में ये वाला दिखाई दे उसको आप लोग टिक कर दोगे, अपना आंसर आ जाएगा। आइए एक 17 मेंस का क्वेश्चन मैं लेता हूं और उसको आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे आप लोग चीजें ज्यादा समझ पाओ। देखो आप लोग, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अल्फा प्लस बीटा अगर दिया हुआ हो आप लोगों को, अल्फा प्लस बीटा, ये चीजें मैं बेसिक में बता चुका हूं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं और 2 अल्फा बीटा माइनस करते हैं, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा।
अगर अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा देकर ये पूछे या ये पूछे तो हम लोग इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी भी अगर अपने पास ऐसे पूछे अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, तो इसका फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा की पावर 5 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा ये अपने पास होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, पावर 5 अगर निकालनी है तो अल्फा प्लस बीटा की होल पावर 5 माइनस करेंगे हम लोग अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये तरीका होता है पावर 5 निकालने का। तो पावर 2 कैसे निकालते हैं, पावर 3 कैसे निकालते हैं और पावर 5 कैसे निकालते हैं, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चंस थोड़े से जल्दी कर पाओगे। ये आप लोग याद रखना। क्वेश्चन में इंग्लिश में लिखूंगा, बोल उसको हिंदी में भी दूंगा। क्वेश्चन दोनों मीडियम में ही मैं लिख दूंगा, हिंदी में भी लिख दूंगा। हिंदी में लिखूंगा नहीं, हिंदी में मैं बोल दूंगा और लिख इंग्लिश में दूंगा, ताकि लिखने में थोड़ा सा टाइम कम लगे। सभी लोग समझने की कोशिश करना उस क्वेश्चन को। देखिए अपना क्वेश्चन ये इस प्रकार से है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन आपका काफी सारा बेसिक क्लियर करेगा, क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारी चीजें आप लोगों को बताएगा। ये आप लोग याद रखना, इसको आप लोग सीखने की कोशिश करना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग will have roots अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। मैं आप लोगों के लिए एक बार ऑप्शन भी लिखता हूं ताकि आपको सही समझा सकूं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दूसरा जो अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और सी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और ये अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और इस क्वेश्चन को ध्यान से पूरा अच्छे से समझना। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव रूट्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका मतलब अपने पास इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, ऐसी कोई इक्वेशन बताइए हिंदी मीडियम वाले, अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के रूट अल्फा कोमा बीटा है, तो वह इक्वेशन बताओ जिसके रूट अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है। पहला तरीका, बेसिक तरीका, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर पाओगे, ध्यान रखना। अल्फा प्लस बीटा का मान, यहां से इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, दो रूट दिए हुए हैं, ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके दो रूट ये हो, तो मोलों का योग मोलों का गुणनफल इक्वल्स टू 0। हमें यहां पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, और अल्फा प्लस बीटा का मान यहां से, जिस स्टूडेंट को ये बेसिक नहीं पता वो मेरा पहले वाला वीडियो देखिए, जिससे आप लोग चीजें ज्यादा समझ पाओ और अच्छे से समझ पाओ। अल्फा प्लस बीटा बराबर अपने पास होगा, बी का मान यहाँ पर -1 है, -1 अपॉन माइनस तो आई गई और माइनस फिर से आ जाएगा अपॉन 1, तो ये अल्फा प्लस बीटा अपने पास हो गया 1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी हो गया 1। अल्फा प्लस बीटा अगर 1 है और अल्फा इंटू बीटा भी अगर 1 है, तो आप लोग अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान आसानी से निकाल पाओगे। मैं आपको फॉर्मूला लिखवा चुका हूं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। एक बार हाँ ना बताओ, मैंने ये समझाया नहीं समझाया, बताया नहीं। ये क्यूब कब कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो इसका मान 1 -3 अल्फा इंटू बीटा अपने पास 1 है इंटू 1 है, तो ये आ गया -2, और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का मान तो अपने पास होगा 1, तो ये -2 यहां रखोगे तो -2 मिलके प्लस बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये अपना आंसर, ये अपना आंसर आ जाएगा, ये अपना ऑप्शन है। क्वेश्चन आप लोग ऐसे सोच सकते हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, लेकिन ध्यान रखना मैं पूरा ही बेसिक से आप लोगों को बताता हूं कि तरीका कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। कई बार आप लोग देख लेते हो कि ये तरीका ऐसे लगेगा, फिर आप लोग उसी को सोचते हो कि ये सभी क्वेश्चन में लग जाएगा, फिर पता लगता है दूसरे क्वेश्चन में तो लग नहीं रहे। तो मैं वो सारी चीजें आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आप लोग कोशिश करना समझने की।
अगर अपने पास कोई भी इस प्रकार से कोई भी है अपने पास, यानी कि ए हो, फिर ए आर हो, फिर ए आर स्क्वायर हो, फिर ए आर क्यूब हो, फिर ए आर की पावर 4 हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग ये जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। इस प्रकार से अगर कोई भी टर्म हो तो अगर कभी कभार फंक्शन, और 2017 मेंस में सिर्फ और सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन आया था, ध्यान रखो, इस पर बेस्ड मैं बताता हूं आपको। अगर कभी भी इस फॉर्म में अगर है तो नेक्स्ट टर्म की वैल्यू, ऐसा मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं, जैसे यहां पर 1 हो, ध्यान देना, 1 फिर x से गुना, फिर x से गुना बराबर 0, तो इसके नेक्स्ट टर्म की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। x क्यूब का मान कितना होगा, 1 होगा, ध्यान रखना आप लोग। इसकी जो अगली टर्म है, नेक्स्ट टर्म जो है, उसका मान यहां पर जो लिखा होता है वही होगा, इसका मान 1 होगा, ध्यान रखना। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कभी भी अगर ऐसा हो, ये मैं पहले भी अलजेब्रा में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं और मैंने कहा था ये मैं आगे भी काम में लूंगा। ऐसा अगर है, यहां तक अगर है, तो इसके नेक्स्ट टर्म की वैल्यू x से गुना, x से गुना, x से गुना, x की पावर 4 का मान कितना होगा, 1। अगर ये जीपी में चल रहा है तो ध्यान रखना, ये जो अपने पास है ये प्लस माइनस प्लस ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं अपने पास हमेशा ही ऐसे हो। यहाँ माइनस एक्स से गुना करने पर यह आया, माइनस एक्स से गुना करने पर यह आया, माइनस एक्स से गुना करने पर आगे वाला आएगा। तो ये चीज जब भी जीपी में हो तो नेक्स्ट टर्म का जो मान है वो अपने पास ये होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। देखिए मैं पूरा समझाता हूँ, सब कुछ आपको समझ में आएगा। देखो आप जीपी आप लोग समझ गए होंगे, एक सेम संख्या से इंटू होनी चाहिए, आर का मान सेम होना चाहिए। जैसे यहां पर मुझे बताइए, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से यहां पर माइनस एक्स से गुना किया ये आया, माइनस एक्स से गुना किया ये आया, फिर अगला माइनस एक्स से गुना कर दो, माइनस एक्स से गुना करोगे तो माइनस एक्स क्यूब बना देगा तो बराबर 1। तो एक्स क्यूब का मान कितना आ गया, एक्स क्यूब का मान आ गया -1। अब इस इक्वेशन के रूट हमें पता है कि x की जगह हम लोग अल्फा और बीटा रख सकते हैं। इसकी इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तो x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा। तो अल्फा रख दोगे तो यहां से अल्फा क्यूब का मान कितना आएगा, -1, और बीटा रख दोगे तो बताओ बीटा क्यूब का मान भी कितना आएगा, -1। जो भी इक्वेशन है उसमें अल्फा और बीटा उसको सेटिस्फाई करेंगे तो x सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह अल्फा और x की जगह बीटा आप लोग रख सकते हो। तो इक्वेशन जो होगी उसका फॉर्मूला तो आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। तो एक्स स्क्वायर तो ठीक है, यहां पर अपने पास जो आएगा -1 रखोगे तो -2, माइनस माइनस मिलके +2 तो 2x, और यहां दोनों को गुना करोगे तो ये बना देगा 1 बराबर 0। आंसर ये आ गया। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये तो ठीक है, ये दिया हुआ है, हमें जीपी में दिया हुआ है, और हम लोगों से पूछ ले कि आप लोग ये बताइए अल्फा की पावर 17 या अल्फा की पावर 19 पूछ ले आपसे। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आप लोगों से ये पूछ ले अल्फा की पावर 19 प्लस बीटा की पावर 19 क्या होगा, ऐसे पूछ ले, बड़ी बड़ी पावर, पावर 43, पावर 19, पावर 18, पावर 10, पावर 11, ऐसे पूछ ले, तो फिर आप लोगों को लगेगा कि अल्फा प्लस बीटा तो अपने पास है, अल्फा प्लस बीटा यहां से अपने पास 1 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर अपने पास 1 है, इंटू भी 1 है, और ये भी अपने पास, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/a। तो अब आपको कितनी भी बड़ी पावर पूछ ले, देखो तो यहां पर -1 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, अपॉन a का मान 1 तो है, ठीक है। तो आपको पास अल्फा की पावर 18, बीटा की पावर 18 या 19 या ऐसे कुछ भी पूछ ले, अब आप लोग खुद ही सोल्व कर पाओगे। देखिए क्या समझाने की कोशिश करो, थोड़ी देर 2 मिनट ध्यान से सुनना, जो मैं चीजें आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं वो मैं बताता हूं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में ये दोनों हैं, लेकिन साथ ही क्या अपने पास ये जीपी में है क्या, हाँ, -x जीपी में है, तो अल्फा क्यूब का मान अपने पास नेक्स्ट टर्म -x से गुना करोगे तो -x क्यूब बराबर 1 होगा, तो x क्यूब बराबर -1। अब अल्फा का क्यूब अल्फा रख सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि इक्वेशन के रूट है, और बीटा क्यूब बराबर भी कितना होगा, -1। कुछ लोगों को ये दिक्कत आएगी कि सर अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब बराबर क्यों रख रहे हो, हम लोग बराबर नहीं रख रहे हैं, अल्फा और बीटा बराबर नहीं रख रहे हैं। मैं तो ये इक्वेशन को अल्फा और बीटा दोनों सेटिस्फाई करेंगे, तो एक बार मैंने अल्फा पुट कर दिया इसकी जगह और एक बार बीटा पुट कर दिया, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ये याद रखना आप लोग। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये जो है इसको अल्फा की पावर 18 यानी अल्फा की पावर 3 की पावर 6 इंटू अल्फा, और बीटा की पावर 3 की पावर 6 इंटू बीटा। तो अल्फा की पावर
ये अपने पास -1 है, -1 का क्यूब, -1 की पावर 6 प्लस 1 इंटू अल्फा, प्लस यहाँ पर -1 रखोगे तो 1 इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बचा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर अपने पास कितना है 1, तो इसका आंसर आ गया अपने पास 1, ये अपना आंसर। तो अल्फा की पावर 19, बीटा की पावर 19, या अल्फा की पावर ये, बीटा की पावर ये, ऐसे अगर पूछ ले तो आप लोग घबरा नहीं जाना। जैसे ये पूछ ले, ये बताओ, तो आपको लगेगा ये अजीब सा कैसे निकाले, तो फिर वो तरीका वही है, इसको अल्फा की पावर 3 की पावर 5 लिख सकते हो, अल्फा की पावर 3 की पावर 5 लिख सकते हो आप लोग। तो अल्फा की पावर 3 की पावर 5 अगर बन गया तो ये अपने पास -1 बनेगा, -1 है बीटा की वैल्यू, तो यहां पर अपने पास अल्फा माइनस बीटा बनेगा, ध्यान रखना। तो ये क्या बन गया अपने पास, अल्फा माइनस बीटा बन गया। और आप लोग मुझे ये बताइए, पहले वाला लिख लिया होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा इंटू बीटा का मान है, तो अल्फा माइनस बीटा का मान आप लोग निकाल सकते हो क्या, ये आप लोग आसानी से निकाल पाओगे। अगर नहीं निकाल पा रहे हो आप लोग इस चीज को, प्लस और इंटू दोनों देने के बाद माइनस की वैल्यू अगर नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर आप लोग पहले वाले जितने भी मैंने पढ़ाए हैं उनको आप लोग वापस देखिए, जिससे चीजें आप लोग आसानी से समझ पाओ और उसको आप लोग कर पाओ। तो अल्फा माइनस बीटा की मान आप लोग निकाल सकते हो। तो ये चीज मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, ये जैसे मैं ये समझा रहा हूं आपको, कभी भी अगर ऐसे आ जाए, एक बार समझना आप लोग, जैसे ऐसे आ जाए 1 + 2x + 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसा होता क्यों है, चलो मैं वो भी बता देता हूं। ऐसा इसलिए होता है, अपने पास यहां पर आप लोग गुना करो 2x से, 2x से गुना करोगे तो ये बन जाएगा, 2x से गुना करते ही अपने पास कितना बन जाएगा 8x क्यूब, 2x से यहां गुना करोगे तो 4x स्क्वायर, और 2x से यहां गुना करोगे तो 2x बराबर 0। और मुझे ये बताइए 4x स्क्वायर प्लस 2x का मान क्या आप लोग -1 रख सकते हो क्या, इसकी जगह -1 रख दोगे तो 8x क्यूब -1 बराबर 0 है, तो 8x क्यूब बराबर कितना आ गया 1, तो x क्यूब बराबर कितना आ गया 1/8। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जब भी अपने पास इंटू किससे हो रहा है, ये चेक करना है, इंटू 2x, क्या r का मान सेम है क्या, r का मान अगर सेम हो 2x तो 2x से गुना करो, तो नेक्स्ट टर्म की वैल्यू ये होगी, 8x क्यूब का मान कितना होगा अपने पास 1 होगा, तो x क्यूब का मान कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। तो अल्फा क्यूब, अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है, और फिर बीटा क्यूब बराबर 1/8। इसके बाद आपसे कुछ भी पूछ ले, जैसे x की पावर अल्फा की पावर 13 प्लस बीटा की पावर 13 पूछ ले, ये अगर आप लोगों से पूछ लिया, या पावर 7 पूछ ले, तो हम लोग क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में, जब अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब अगर बन गया है तो आप लोगों से अल्फा का क्यूब की पावर 2 इंटू अल्फा और बीटा की क्यूब की पावर 2 इंटू बीटा। अब इसकी जगह हम लोग 1/8 का स्क्वायर है इंटू अल्फा, यहां अपने पास 1/8 का स्क्वायर है इंटू बीटा, और मुझे बताइए 1/8 का जो स्क्वायर है क्या वो कॉमन आ रहा है क्या, तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। और मुझे बताइए यहां से अल्फा प्लस, इस इक्वेशन के रूट अगर अल्फा और बीटा हैं, ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि इस इक्वेशन के रूट अगर अल्फा और बीटा हैं तो अपने पास अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या -2/4 ही होगा क्या, -b/a, तो -1/2। ये हम लोग इसकी जगह पुट कर देंगे, ये तो 1/64 है, और इसकी जगह पुट कर सकते हैं -1/2, तो माइनस का 1/128, ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना, बताइए क्या समझाया मैंने, समझ पा रहे हो क्या। अब ये आने के बाद अगर जीपी में आने के बाद अल्फा की पावर 7 पूछ ले, अल्फा की पावर 19 पूछ ले, क्योंकि क्यूब तो कॉमन आ जाएगा, अल्फा की पावर 20 पूछ ले, अल्फा की पावर 18, 19, 20 कुछ भी पूछ ले, वो आप लोग खुद ही सोल्व कर पाओगे। लेकिन एक चीज मैं लेकिन लगा रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा था 2-3 मिनट मुझे ध्यान से सुनना, ये इससे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था। अब ये 2017 मेंस में कम से कम 10 या 11 क्वेश्चन द्विघात समीकरण पर बेस्ड आए थे, लेकिन ये जो जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। तो मैं ये एक क्वेश्चन लेकर के 2017 मेंस का क्वेश्चन है, और उसके बाद ऐसे 5 क्वेश्चन बना के कि ऐसे कर लेते हैं 17 मेंस में, देखो 5 के एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता है, और अगले 5 क्वेश्चन और बना लूं, तो उसके बाद हवा तो बनाई जा सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक ही आया था, जरूरी नहीं कि वो जीपी में आए, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। जीपी में आए तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जरूरी नहीं कि क्वेश्चन जीपी में आए, इस चीज को आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। देखिए
एक पॉइंट मैं और समझा देता हूं, एक क्वेश्चन में इसी टाइप से इस चीज को मैं फिर से बता देता हूं, देखिए आप लोग। तो देखो ऐसे अगर आ जाए अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो जो इसकी नेक्स्ट टर्म होगी एक्स क्यूब, उसका मान कितना होगा 1। और हमें पता है कि इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा, ये हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा अगर इसके रूट हैं तो उसकी वैल्यू -1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी 1। अगर प्लस आ जाए तो अपने क्वेश्चन में माइनस है, तो माइनस है तो एक्स क्यूब का मान फिर -1 होगा। मैंने ये समझा दिया, नेक्स्ट टर्म की वैल्यू ये होती है। अगर ऐसे चले, और ये तभी होता है जब जीपी में अपने पास आए, ऐसा तभी होता है जब जीपी में आए। तो ये -x तो -x से गुना करोगे तो -x क्यूब बराबर 1, तो 1 उधर चला जाएगा माइनस, तो -1। तो ध्यान रखो, इसके बाद अपने पास कुछ भी पूछ ले, अब अल्फा की पावर 20 प्लस बीटा की पावर 20 पूछ ले, कि अल्फा की पावर अपने पास कुछ भी पूछ ले, अल्फा की पावर 20 बीटा की पावर 20 पूछ ले, तो ध्यान रखना अल्फा क्यूब बराबर कितना होगा यहां से 1, और बीटा क्यूब बराबर भी कितना होगा अपने पास 1 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको लिखेंगे अल्फा की पावर 3 की पावर 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 3 की पावर 6 बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 है तो 1 की पावर 6 1, तो अल्फा स्क्वायर बच गया और यहां से बीटा स्क्वायर बच गया। अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा बराबर है और अल्फा इंटू बीटा अगर है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाल सकते हो क्या? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो मान होगा तो वो होगा होल स्क्वायर कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर कितना होगा अपने पास 1। दोनों तरफ होल स्क्वायर किया और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना रख सकते हो 1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना रख दोगे आप लोग? यहाँ 1 रख दोगे तो उधर जाके माइनस होगा तो -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1। एक चीज मैं और सिखाता हूं, कुछ लोग खुद से ही सीख लेते हैं, बैठे बैठे वीडियो देखते रहते हैं और फिर वो सोचते हैं कि सर ने तो बताया नहीं, मैं मेरी तरफ से ही सीख लेता हूं। और मैं मेरी तरफ से क्या सीख लेता हूं, अल्फा की क्यूब बराबर 1 है तो अल्फा का मान 1 और बीटा का मान भी 1। तो यहां पर अपने पास 1 का पावर 21 और 1 की पावर 21, 1 प्लस 1 आंसर 2, जो कि साफ साफ गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, हमें यह पता है कि अल्फा क्यूब 1 है, हमें यहां पर यह नहीं पता कि अल्फा बराबर 1 है क्या। अगर आप लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो इसकी पावर 3 वैल्यू आती है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, कोई सा भी मान हो सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो अल्फा क्यूब बराबर अगर 1 है तो अल्फा का मान 1 नहीं है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ऐसे मत कर लेना कि अल्फा क्यूब 1 तो अल्फा का मान 1, यहां रख दो 1 की पावर 20 या 1 की पावर 20 और आंसर आ गया 2, वो साफ साफ गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, आंसर क्या आएगा अपने पास -1। तो मैं फिर बता देता हूं, ये एक ही क्वेश्चन आया था और ये इसी क्वेश्चन में ये वाला तरीका लगता है, ये ट्रिक लगती है उसी क्वेश्चन में, जब वो किस में बन जाए, जीपी में बन जाए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बन जाए। कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन 2017 मेंस के पेपर में थे, सिर्फ और सिर्फ 12 में से कितने क्वेश्चन आए थे? 1। तो हर क्वेश्चन जीपी में नहीं बनेगा, तो बेसिक साथ साथ आना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। एक तो तरीका ये होता है कि मैं यहां पर इसको लूं, एक क्वेश्चन लिया और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन मैंने और करवा दी इसी जैसे जीपी से रिलेटेड, और उसके बाद द्विघात समीकरण बंद कर दूं और आपको लगे समझ में आ गया। लेकिन साथ ही क्या होगा, जब आप लोग पिछले साल के पेपर करने बैठोगे, सीडीएस के करने बैठोगे, तो आप लोग खुद उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, फिर आपको लगेगा सर ने तो पढ़ा दिया और मुझसे हो नहीं रहे। मैं हर टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, जो ऐसे इससे होते हैं वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, और जो क्वेश्चन इससे नहीं होते, जरूरी नहीं हमेशा जीपी में दे, उनको भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। एक बार मुझसे कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद आप लोग उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर्स के या आगे आने वाले एग्जाम जितने भी हैं उनके अगर क्वेश्चंस करोगे तो आपसे खुद से ही हो जाएंगे। लेकिन टॉपिक थोड़ा ईमानदारी से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आप लोग खुद देख चुके हो, ज्योमेट्री मैंने जो आप लोगों को पढ़ाई है, ट्रिग्नोमेट्री मैंने जो आप लोगों को पढ़ाई है, मेंसुरेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, क्या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, या हाल ही में जो एग्जाम चल रहे हैं उसके क्वेश्चंस आप लोग उनसे कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो मैंने आपको बताया था, सिखाने की कोशिश की थी कि जीपी में हमेशा नहीं आता, जीपी में आ जाए तो अच्छी बात है, वो भी मैं सिखा चुका हूं, लेकिन जीपी में नहीं आए तो फिर नेक्स्ट टर्म की वैल्यू 1 नहीं होती, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा तरीका आपको पता होना चाहिए, बेसिक हर क्वेश्चन का पता होना चाहिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स of the equation ax square plus bx plus c equals to 0। अभी क्वेश्चंस को लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, 15-20 दिन में तो हम लोग स्मार्ट बोर्ड अपना आ जाएगा, उसके बाद उस पर तो क्वेश्चन साथ साथ पहले से ही लिखे जाएंगे।
देन विच इक्वेशन will have roots alpha beta plus beta and alpha beta minus beta। और अपने पास इक्वेशन भी वो देगा, इक्वेशन है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए सी एक्स प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी अपने पास है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 सी एक्स। ये टेलीग्राम का जो अपना चैनल है, मेरे टेलीग्राम का चैनल है पवन मैथ्स विद पवन राव। उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स विद पवन राव टेलीग्राम के चैनल को। उस पर ये क्वेश्चन सारे के सारे मैं डाल दूंगा आपके लिए विद ऑप्शन, ये क्वेश्चन सारे के सारे मैं डाल दूंगा। तो टेलीग्राम का जो चैनल है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोग क्वेश्चंस ये लिखने नहीं पड़े, वहां से आप लोगों को मिल जाए। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये 2017 मेंस का जो पेपर हुआ था उससे मैं जो क्वेश्चंस आए थे उनको मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, और सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि 2 छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए, 5 छोड़ दिए, जो ट्रिक से हो रहे हैं वो तो करवा दिए और जो ट्रिक से नहीं हो रहे हैं उनको छोड़ दिए। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपके लिए। तो अपने पास जैसे ही कोई भी इक्वेशन अगर अपने पास आती है, इसके रूट्स, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ ए इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन विच इक्वेशन विल हैव रूट्स अल्फा प्लस बीटा, और ये है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, इस इक्वेशन के रूट ये दिए हुए हैं, तो वह इक्वेशन बताओ जिसके रूट ये दोनों हैं। समझ में आ गया होगा आपको। और मैंने जैसा बताया टेलीग्राम के चैनल पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में इक्वेशन में डाल दूंगा। तो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, ध्यान रखना। जब भी अपने पास क्वेश्चन लिखनी है, किसी भी इक्वेशन लिखनी है किसी रूट्स की, तो ये अपने पास एक बार तो दोनों को ऐड करो, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये तो कट जाएगा, तो 2 अल्फा बीटा। एक बार दोनों को गुना करो, तो दोनों को गुना करोगे तो इसको तो मान लो a प्लस बी, और ये हो जाएगा a माइनस बी, तो a स्क्वायर अल्फा बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 0। अपने पास कभी भी कोई इक्वेशन अगर आप तुमको लिखनी है तो इक्वेशन लिखने का तरीका होगा इसका स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो अल्फा से अल्फा और बीटा से बीटा कट जाएगा, ये बच गया। और जब दोनों को गुना करोगे तो अपने पास अल्फा प्लस बीटा को तो ए मान लो, तो ए स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लोगे तो अल्फा प्लस बीटा को बी, माइनस कॉमन ले लोगे अल्फा प्लस बीटा को बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से मुझे ये बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है। अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, वो अपने पास है सी अपॉन ए। ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। और जो मैंने पिछली बार आप लोगों को पढ़ाया था, जस्ट इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको एक बार देख लो, वो छोटा ही वीडियो है 22-23 मिनट का वो वीडियो, उसको एक बार देख लो। उसके बाद ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैं इस चैनल पर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, सीडीएस में आए हुए, एसएससी में आए हुए, या और कहीं के कोई भी क्वेश्चन अगर बनते हो तो सारे के सारे मैं इस पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। पहला एक पॉइंट मैं बता चुका हूं कि जब ये जीपी में आए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आए, तो क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगाते हैं। और मैं साथ ही ये भी बता चुका हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन जीपी में नहीं आते, ये मानकर मत बैठ जाना कि जाते ही मैं जीपी लगाऊंगा और नेक्स्ट टर्म की वैल्यू 1 या ये आ जाएगी। ऐसा नहीं होता, इसमें नहीं होता है। ऐसे आ जाए कोई भी इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, और आप लोग सोचो कि नेक्स्ट टर्म की वैल्यू अपने पास आ जाएगी कितनी। नेक्स्ट टर्म आपको पहले कुछ भी लिख दोगे खुद के मन से ही, 4x क्यूब बराबर 1। ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जीपी में होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर पुट करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, सी अपॉन ए लिख सकते हो, इंटू एक्स। अल्फा इंटू बीटा का मान आप लोग सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, इसका स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सभी जगह आप लोग ए स्क्वायर से गुना कर दो, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये जिस भी ऑप्शन में है उसको आप लोग टिक कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है कि हाँ यही है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी अपना आंसर आ जाएगा। तो ये था अपना
क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, जो कि एक आसान सा क्वेश्चन है जो आप लोगों को आना चाहिए। मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोग चीजें आसानी से सीख पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, ए रूट ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, वेयर हम लोगों को दिया हुआ है ए बी सी आर रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्याएं हैं। आर रेशनल नंबर्स, then rational numbers is 5 plus 3 root 3, 5 plus 3 root 3. What is the value of a square plus b square plus c square अपॉन a प्लस b प्लस सी? ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ए रूट ऑफ एन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए बी सी आर रेशनल नंबर्स इज 5 प्लस 3 रूट 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी? और ऑप्शन अपने पास ये है 37/3, सी ऑप्शन है -1/5, -105 अपॉन 13। तो कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करना। यहां पर लिखा हुआ है एक इक्वेशन, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएंगे, बाकी मैं बता देता हूं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के मूल जो है वो अपने पास एक मूल 5 प्लस 3 रूट 3 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? एक रूट इसका ये है, तो दूसरा रूट क्या होगा? ध्यान रखना, कभी भी हमेशा ये ध्यान रखना कि जो दो रूट होते हैं अल्फा माइनस बी प्लस माइनस प्लस होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बीटा बराबर अपने पास होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अगर अपने पास ये रेशनल नंबर, ये कंडीशन अगर दी हुई है तो ध्यान रखना, ये कंडीशन अगर है, रेशनल नंबर अगर है, परिमेय संख्याएं अगर हैं, यानी कि अपने पास फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं अगर नहीं है, तो एक रूट अगर अपने पास ये है, यानी कि कट के पूरा 2a से ये कट गया, ये कट के बाहर कॉमन आके 5 प्लस 3 रूट 3 आया है, तो ये 5 प्लस 3 रूट 3 आया है, तो इसके बीच में माइनस का साइन आएगा। तो ये परिमेय संख्या अगर है तो इस चीज को आप लोग याद रख लीजिए कि 5 प्लस 3 रूट 3 अगर है तो बीटा का मान जो होगा वो होगा 5 माइनस 3 रूट 3, दो रूट। तो यहां से इसका अल्फा प्लस बीटा बताओ कितना आया? दोनों रूट आ गए तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया? 10, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया? -2। इंटू करोगे तो एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, इंटू करोगे तो एक बार a प्लस बी और a माइनस बी, तो 25 में से 27 माइनस करोगे 2। तो यहां से अगर किसी इक्वेशन के दो रूट अल्फा और बीटा है तो वो इक्वेशन क्या होगी? उस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट। याद होगा आपको इक्वेशन लिखने का तरीका। तो अब इस इक्वेशन के अल्फा और बीटा दोनों अपने पास, ये जो रूट हैं दोनों, ये इस इक्वेशन के रूट हैं, तो इसके साथ ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो सेम होनी चाहिए, क्योंकि इसी का ये रूट है और इसी के दोनों रूट हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, इक्वेशन तो दोनों सेम होनी चाहिए। तो यहां से a का मान तो कितना होगा? 1, b का मान कितना होगा? -10, और c की वैल्यू कितनी होगी? -2। तो 1 वैल्यू किसकी पूछी है? हमें वैल्यू इसकी पूछी है, तो 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100 और 2 का स्क्वायर 4, 1 -10 -2, तो ये आ गया 105। ऊपर वाले को सोल्व करने पर ये आ गया -11, तो 105/11 ये अपना आंसर।
तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, इसको आप लोग लिख लीजिए अच्छे से। अगली क्लास में भी मैं इसके क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करना, वीडियो सही लगा तो शेयर और लाइक जरूर करना।